प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 8 में वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जो संख्याएं अपने को दे रखी है, अपन प्रश्नावली 6.3 पढ़ रहे थे। कल भी अपन ने वर्गमूल से संबंधित एक प्रश्न किया था। वर्गमूल ज्ञात करने की अपने कक्षा 8 के कोर्स में कम से कम 4 विधियां हैं। पहली विधि अपन ने कल पढ़ी थी बार बार घटाने की पद्धति से। दूसरा अवलोकन के आधार पर। तीसरी जो विधि आज अपन पढ़ेंगे वो है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो अपने पास दो समस्या आती है। पहले तो अपने को ध्यान रखना चाहिए अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, अंत में 1 शेष रहता है, तो वो अभाज्य संख्या आती है। तो पहली जो अभाज्य संख्या होती है अपने गणित की दृष्टि से तो वो है 2। जब क्योंकि 2 को ये परिभाषा से परे है, यानी 2 में 2 का भाग भी जाता है, फिर भी इसको यानी अभाज्य संख्या माना है। तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या आती है 2, और 2 के बाद में आती है 3, फिर 5 और 7। 7 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है 11, 11 के बाद 13 और 13 के बाद 17। ऐसी संख्याएं जो है, यानी जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग नहीं जाता है, अधिकांशतः वह जो अभाज्य संख्या होती है ये होती है। इसके बाद जब अपने को अभाज्य संख्याएं ज्ञात हो जाती है तो जब अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसके लिए अपने को भाजकता के नियमों की भी जानकारी होना आवश्यक है। तो सामान्यतः कुछ नियम मैं समझा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले आता है 2 से भाजकता का नियम। तो दी गई संख्या का इकाई का अंक यदि 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित या उस संख्या में 2 का पूरा भाग संभव है, दे सकते हैं। दूसरा इकाई के अंक से संबंधित एक है और है अंक वह 5। 5 से भाजकता का नियम होता है कि जिस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो सकती है। अपना यहाँ पर अभाज्य संख्या 10 है, 10 नहीं है, इसलिए अपन 10 का नियम इसमें काम में नहीं लेते। इसके बाद दूसरी जो अभाज्य संख्या आती है वो 3 आती है। तो 3 से भाजकता का नियम जो है वो अंकों के योग से संबंध रखता है। तो दी गई संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है, जैसे उदाहरण के लिए अपन ने कोई संख्या लिखी 123, तो इसके यदि अंकों का जोड़ करते हैं 1 + 2 + 3, तो दोनों को जोड़ेंगे तो अंकों का योग आता है 6। यदि 6 में 3 का भाग जाता है तो निश्चित रूप से 123 में भी 3 का भाग जाता है। इस प्रकार 3 से भाजकता का नियम होता है। इसके बाद 7 से भाजकता का नियम आता है। इसका जो नियम है वो इस प्रकार है, इकाई का घटाकर हटाए गए अंक का दुगुना घटाकर। जैसे उदाहरण के लिए मैंने 147 लिखा, तो 7 से भाजकता का नियम होता है ये इकाई का अंक है, इस अंक को अपन हटाते हैं, यानी हटाया, या लिख सकते हैं इकाई का अंक हटाया, हटाए गए अंक का दुगुना घटाते हैं। तो शेष संख्या कौन सी बची अपनी? 14। हटाया कौन सा था? अंक 7। इसको जब अपन 2 से गुणा करेंगे तो आता है 14। तो शेष संख्या में से यदि अपन 14 घटाते हैं तो 0 या 7 के पहाड़े में आने वाली संख्या या 7 का गुणज आ जाती है, तो उस संख्या में या दी गई संख्या में 7 से भाग जा सकता है। इस प्रकार ये 7 से भाजकता का नियम हो गया। इसके बाद 11 से भाजकता का नियम होता है सम संख्या के अंकों के योग में से विषम संख्या के अंकों का योग घटाते हैं तो उस संख्या में 11 का भाग जा सकता है। इस प्रकार यानी सारी अभाज्य संख्याओं का इन अभाज्य गुणनखंड में या वर्गमूल ज्ञात करने में उपयोग नहीं होता है। कुछ संख्याएं हैं जिनका मैंने आपको नियम समझा दिया। तो अपना जो पहला प्रश्न है वह है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करो। तो अभाज्य गुणनखंड की जो विधि होती है ये एक प्रकार से गुणनखंड विधि कहलाती है। तो अपना प्रश्न है 729, यानी 729 का अभाज्य गुणनखंड विधि से
वर्गमूल। ये अपना प्रश्न है। तो अपन यहाँ पर 729 लिखते हैं और इससे सटती हुई इस प्रकार से एक लाइन डालते हैं और उसमें इस प्रकार अपन खंड बना देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अपनी जो अभाज्य संख्या थी सबसे छोटी पहली वो है 2। तो इसमें इकाई का अंक 9 है, इसलिए इसमें 2 का भाग नहीं जा सकता। तो यदि जिस संख्या का भाग नहीं जाता है उसका भाग अपन नहीं लगाते। इसमें उसके बाद अभाज्य संख्या आती है 3। तो पहले 3 से भागता का नियम कि इसमें जांच कर लेते हैं, बढ़ते हैं कि यदि इसके अंकों का योग 3 से भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देखते हैं 7 प्लस यानी 729 अपनी संख्या। तो इसके अंकों का योग करेंगे 7 प्लस 2 प्लस 9 तो आता है 18। इसका मतलब 18 में 3 का जाता है तो निश्चित रूप से 729 में भाग 3 का जा सकता है। तो यहाँ पर अपन 3 का भाग लगाएंगे। 3 दूनी 6, बच गया 1। अगली संख्या में जुड़ गई संख्या 12। तो 3 चौक यानी 3 दूनी 6, 1 बच गया, यहाँ 12 हो गया। 3 चौक 12। अगली संख्या जो आ रही है अपनी यहाँ आता है 3 दूनी 6 यानी 2 बार भाग गया और आता है 4। 3 चौक 12, 3 तिया 9। तो अब इस जो संख्या आई वो आई 243। 243 में भी 3 का भाग जा रहा है क्योंकि यदि इसका अंकों का योग करते हैं तो 2 और 4 6 3 9। इसका मतलब 9 में 3 का भाग जाता है तो अपन यहाँ पर 3 का भाग देंगे। पहली संख्या में जा रहा है 2 मिला के देंगे तो 24 में भाग जाता है इसका 8 बार और 3 का भाग 3 में कितने बार जाता है 1 बार। फिर अगली संख्या जो है 81 का भी अंकों का योग करके देखते हैं 9 आता है। 9 में 3 का भाग जाता है इसका मतलब 3 का भाग देंगे। तो अपने को भाग देने के लिए पहली बात अभाज्य संख्या आनी चाहिए, दूसरी भाजकता के नियम आने चाहिए और तीसरी जो कंडीशन है वो अपने को छोटी बात है पहाड़े भी आने चाहिए। यानी जिस भैया बहन को पहाड़े दिखाते हैं वो सुगमता से सरलता से जल्दी प्रश्न हल कर सकता है। तो 3 का 81 में भाग जाता है 27 बार। 27 तिया 81 होते हैं। फिर 3 का जा रहा है 3 का भाग 27 में 9 बार जाता है। 3 का भाग 9 में 3 बार गया और जब तक 1 नहीं आ जाए तब तक अपन ये क्रिया करते रहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अपन 729 के अभाज्य गुणनखंड। 729 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से आए? वह है 3, फिर 3 आ गया, फिर 3 है और यानी 6 बार अपने को 3 प्राप्त हुई। इनको अपन गुणा भी करके देख सकते हैं। 3 तिया 9, 9 के 27, 27 के 81, 81 तिया 243 और 243 तिया होते हैं 729। अब क्या करना है? अपने को वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्ग में वर्ग से अर्थ होता है 2, तो इसका मतलब 2 2 का समूह बनाएंगे अपन। तो इनके नीचे समझने के लिए अपन इस प्रकार से लाइन भी डाल सकते हैं। इन दोनों में से एक एक संख्या अपने को लेनी है। तो 3 यानी इसका मतलब 3 हो गया। इन दोनों में से समूह में से लेंगे तो 1 3 और तीसरा जो समूह है उसमें लेते हैं 3। अब इनको परस्पर गुणा करते हैं। 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को 3 से करेंगे तो आता है 27। इस प्रकार अपन देखते हैं यानी 729 का वर्गमूल होगा 27 यानी 27 को 27 से गुणा करेंगे तो 729 27। इस प्रश्न को आप यूँ लिख सकते हैं अंडरवुड 729 बराबर होगा अपना 27। इस प्रकार अपन इन प्रश्नों को करेंगे। अपन सारे प्रश्न कर नहीं सकते, समझा रहा हूँ मैं। पहला प्रश्न बता दिया, अब मैं प्रश्न नंबर बता रहा हूँ आपको 1764 यानी चौथा जो प्रश्न है। सारे प्रश्न इसी प्रकार से करने हैं। अपने को भाजकता के नियम आने चाहिए, पहाड़े भी आने चाहिए। तो 1764 का अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल करने की विधि वही है। यहाँ पर अपन 1764 लिखेंगे। इसमें देखते हैं इकाई का अंक यहाँ पर 4 है तो भाजकता का नियम 2 लागू हो सकता है। इकाई का अंक 4 है इसलिए 2 का भाग देंगे
तो 2 का भाग 1 में नहीं जाता है, 17 में देते हैं तो जाता है 8 बार, 8 दूनी 16, एक बच गया। फिर आगे जो 6 है उसके पहले 1 जुड़ गया तो संख्या होगी 16, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर 2 का भाग 4 में कितने बार गया? 2 बार। फिर इकाई का अंक आ गया अपना 2, इसका अर्थ होता है यानी 2 आ गया तो भाजक का नियम 2 कहता है इकाई का अंक जिस संख्या का इकाई का अंक 2 हो उस संख्या में 2 का भाग जाता है, जिसमें फिर अपन 2 का भाग लगाएंगे। 2 का भाग 8 में जाता है 4 बार, इसमें भी 4 बार, इसमें गया अपना 1। अब 2 का भाग नहीं जा सकता क्योंकि इकाई का अंक 1 आ गया जो नियम में नहीं है, इसलिए आगे की जो अपनी अभाज्य संख्या आती है वो आती है 3। 3 का भाजक 3 का गुण लगाएंगे। 3 का गुणधर्म होता है यदि अंकों का योग में 3 का भाग चला जाता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, तो अंकों का योग कितना आया? 9। यानी 4 से 45 के अंकों का योग करेंगे तो आता है 9। 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए अपन किसका भाग देंगे? 3 का। क्रियाविधि आगे बढ़ा सकते हैं। 3 का भाग 4 में 1 बार जा सकता है, बचा 1, 14 हो गए, 3 चौक 12। आगे यहाँ शेष 2 बच गया, पहले अपना 1 है, 1 से पहले 2 आ गया तो संख्या बन गई 21, तो 7 किया 21। अब क्या 3 का जाता है? नियम लगा के देखते हैं, 1 4 7। इसका अर्थ हुआ यदि अंकों का योग करते हैं तो 1 + 4 + 7, तो 7 4 11 1 12। इसका मतलब 3 का भाग हो जा सकता है अपना, तो यहाँ 3 से भाग हो लगाएंगे, 3 चौक 12, 2 बच गए, 2 जोड़ते 7 में 27 हो गए, तो आ गया 9 3 27। अब देखते हैं 49 जो संख्या है उसमें 2 का भी भाग नहीं जा सकता, 3 का भी नहीं जा सकता क्योंकि इसके अंकों का योग करते हैं तो 4 9 13 होते हैं, 13 में 3 का भाग पूरा नहीं जाता है, इसलिए अपन 3 से भी विभाजित नहीं कर सकते। अगली जो अभाज्य संख्या आती है वो 5 से भाज्यता का नियम लगा के देखते हैं। इस संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 होता है तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है, तो इसका अर्थ हुआ 2 का भी नहीं गया, 3 का नहीं जाता है, तो इसके बाद आती है 5, 5 का भी नहीं गया, तो अगली जो अभाज्य संख्या आती है वो है 7। 7 से भाज्यता का नियम होता है इकाई का घटाया, घटाए गए अंक का दुगना घटाया, तो इसका मतलब ये नियम इसमें लगाने की आवश्यकता पड़ती नहीं क्योंकि सामान्य छोटी संख्या है तो 7 का भाग जाता है। 7 7 49 और 7 में 7 का भाग गया 1 बार, तो अपन लिखेंगे 1764 की अभाज्य गुणनखंड क्या क्या मिले अपने को? 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7 गुणा भी करके देख सकते हैं। कई बार गलत हो जाता है इसमें, तो वर्गमूल ज्ञात करना है, इसलिए अपन 2 संख्या के जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ इन दोनों में से 1 लेंगे, इधर भी 3 × 3 समूह में से 1 लेंगे और इधर 7, तो परस्पर गुणा करते हैं। 7 या 21, 21 को 2 से गुणा करने को आता है 42। तो इसका अर्थ हुआ 1764 का वर्गमूल 42 होगा। दूसरी विधि जो थी वह है √1764 वर्गमूल का, ये जो चिन्ह लगाते हैं अपन चिन्ह वर्गमूल का है, तो 1764 का तात्पर्य हो गया अपना 42। इस प्रकार अपन इस प्रश्नावली के जो प्रश्न है 8 प्रश्न अपने, तो उसमें से मैंने 2 प्रश्न बताए, शेष प्रश्न आप इसी के प्रकार से इसी भांति कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। धन्यवाद।